आप सभी का सीखो समझो ट्रेड करो के भाग 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि फ्राइडे को जो रैली आई थी उस रैली के बारे में। निफ्टी की रैली अगर आपने पकड़ी, जिन जिन लोगों ने पकड़ी हो तो कमेंट्स अवश्य करिएगा कमेंट्स बॉक्स में, और नहीं पकड़ी तो आगे अगर कभी वो रैली आती है तो कैसे पकड़ेंगे, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है और इस वीडियो में बताई गई कोई भी जानकारी आपको खरीदी और बिक्री करने की सलाह नहीं है। आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें। मैं हूं संतोष सिंह और मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आप इस वीडियो में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, शैक्षणिक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जो भी इस वीडियो में मैं जानकारी बता रहा हूँ तो अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर और रिसर्च के आधार पर बता रहा हूँ। पहले आप इस चैनल पे दी गई जानकारी को बैक टेस्ट करिएगा। बैक टेस्ट करने के बाद जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तभी इसके आधार पर ट्रेडिंग करिए, क्योंकि बगैर सीखे बगैर समझे ट्रेड करना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। आपका पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, इसे आप ऐसे ही मार्केट में ले आके पैसे को बर्बाद ना करें। तो पहले सीखें और सीखने के बाद समझें और फिर ट्रेड करें। तो आइए हम ट्रेडिंग व्यू के निफ्टी के चार्ट पे हैं और चार्ट पे हम बात करेंगे फ्राइडे की जो रैली आई थी 1 बजे, उस रैली के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपनिंग कैसे होती है। तो ओपनिंग कैंडल कैंडल अगर आप देखते हैं तो ओपनिंग कैंडल में कौमोदकी बनी हुई है, कौमोदकी नंबर 2। तो इसको देखेंगे कौमोदकी का रूल क्या है एंट्री बनाने का, कि कौमोदकी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे ही कौमोदकी बनती है तो बियरिश सेंटीमेंट के लिए, बियरिश अगर एंट्री बनानी हो तो कौमुदगी का लो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ब्रेक करे और उसके नीचे लो के नीचे क्लोज करे तो एंट्री बना लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप 23,374 पे एंट्री आपने बना ली होती तो आपको करीब 50 पॉइंट की रैली मिल सकती थी। कौमोदकी के नीचे मेरा दूसरा अस्त्र जो है विजय बेग, वो लगा हुआ है। तो ये एक जोन था जहाँ से मार्केट का सेंटीमेंट बदलना था, या मार्केट ऊपर जाना था या नीचे जाना, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा यहाँ से, क्योंकि विजय बेग का काम यही बताना है, यही इंडिकेशन देता है कि इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट कहाँ जा रहा है, किस तरह की रैली दे रहा है। तो होता क्या है कि करीब 10:45 पर दूसरे बॉक्स में देखिए फिर से कौमुदकी नंबर 1 बनी हुई है। अब ये कौमुदकी में अगर बाय की एंट्री बनानी है तो इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। हाई ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट कैंडल जब क्लोज हो जाती है तो उसके क्लोजिंग के ऊपर एंट्री बनानी चाहिए। ये कौमुदकी 1 का रूल है। कौमुदकी 1 बाय के लिए और कौमुदकी 2 सेल के लिए यूज की जाती है। तो अब इसका हम आपको बता दें कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। एंट्री कौमुदकी 1 2 की एंट्री में
नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के नीचे एंट्री बनाते हैं और कौमुदकी के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो होता है वो हमारा टारगेट होता है। यहाँ पहले से पता था कि ये यहाँ पे विजय बेग की जगह है और विजय बेग यहीं पे प्लांट हो रहे थे, तो अब हमको इंतज़ार करना था कि विजय बेग को प्राइस ब्रेक करता है किस साइड में, ऊपर साइड में कि नीचे साइड में। तो जब कौमुदकी 1 बनती है तो सेंटीमेंट बदलता है कॉल साइड के लिए, लेकिन नेक्स्ट ही कैंडल जो रेड कैंडल मतलब बियरिश कैंडल बन जाती है। बियरिश कैंडल बनने के बाद थोड़ा सा सेंटीमेंट डाउन साइड में जाता है और सेंटीमेंट डाउन साइड में जाने के बाद लेकिन विजय वेग के अंदर ही क्लोजिंग हुई है। विजय वेग के अंदर क्लोजिंग होती है और क्लोजिंग के बाद जैसे ही विजय वेग को कैंडल ब्रेक करके ऊपर जाती है तो आप देखेंगे कि एक अच्छी रैली करीब 400 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिलती है। अब इसमें मैं समझाना ये चाहता हूँ, आप अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ये पता नहीं होगा कि कौमुदकी 1 क्या है, कौमुदकी 2 क्या है या विजय वेग क्या है। तो इसके लिए मैं पिछला वीडियो जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आप पिछला वीडियो अवश्य देखें। आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौमुदकी, विजय वेग, उदयास्त्र क्या है, इन तीनों के बारे में। क्योंकि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ये 3 अस्त्र के बारे में अगर पता है और यूज करना आप जानते हैं तो आप इंट्राडे में सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकते हैं। लेकिन अगर इन 3 अस्त्रों के बारे में आपको जानकारी नहीं है, नई अलग अलग स्ट्रेटजी बनाइए, अलग अलग स्ट्रेटजी पे आप काम करते रहेंगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको समझना होगा, सीखना होगा। अगर आप नए ट्रेडर हैं, पुराने ट्रेडर हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, उनके लिए जो स्ट्रेटजी उनकी काम कर रही है वो बहुत अच्छा है उनके लिए और वो काम करेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो स्ट्रेटजी उन्होंने अब उनकी काम कर रही है वो आपको भी, आपके लिए भी काम करे। क्योंकि छोटे छोटे सेंटीमेंट होते हैं और उन छोटे छोटे सेंटीमेंट में को बताया नहीं जा सकता। जब तक आप लाइव मार्केट में उसको टेस्ट नहीं करेंगे तो वो उन सेंटीमेंट के बारे में आपको पता नहीं लगेगा। अब इसमें एक इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं इसको कंफर्मेशन के लिए। मैं हमेशा अपनी ट्रेडिंग में 2 से 3 कंफर्मेशन यूज करता हूँ और जिनमें से एक तो विजय वेग है, दूसरा ऑपरेटर कैंडल है। ऑपरेटर कैंडल में मैं यूज कर कंफर्मेशन देखता हूँ या तो कौमुदकी बनती है 1 या 2 या उदयास्त्र बनता है। इन तीनों में से मुझे कंफर्मेशन मिल जाती है तो मैं ट्रेड कर एंट्री ले लेता हूँ। लेकिन एक इंडिकेटर का मैं यूज़ करता हूँ, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। भी वेब यूज़ करता हूँ। तो भी वेब में क्या है कि जब बीच वाली जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, जैसे ही कैंडल इसको क्रॉस करती है तो आप नीचे से आके ऊपर की ओर क्रॉस करती है तो आप एंट्री बना सकते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहली कंफर्मेशन मैंने कौमुदकी कैंडल की ली थी और दूसरा मैंने लिया था विजय वेग का और तीसरी कंफर्मेशन मैंने लिया था भी वेब का। तो भी वेब के कंफर्मेशन के बाद एंट्री बन गई। हाँ, ये पूरा मूव मैंने छोड़ दिया था, पूरा मूव नहीं कवर कर पाया क्योंकि पूरा मूव मार्केट में ऐसा होता है कि जब इस तरह की, ये तो समझ में आ गया था कि ये रैली न्यूज़ बेस है, तो मेरा टारगेट था 23,564 का, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा था तो इसके ऊपर मैं नहीं जा पाया। मैंने यहीं पे
एग्जिट कर लिया था। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यूज़ बेस रैली, जब रैली आती है तो फिर उल्टे साइड में जब कैंडल, बड़ी कैंडल बनती है तो सेकंडों में ही पूरी रैली, बनी हुई रैली को साफ कर देती है। तो अपने टारगेट पे बिलीव करिए, मार्केट कहाँ जा रहा है, आपका टारगेट अचीव हो गया है तो बाहर हो जाइए। आप इसके लिए चौथी कंफर्मेशन भी ले सकते थे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था पिछले दिन के हाई का, और इसके नीचे, पिछले दिन के हाई के नीचे मार्केट बिल्कुल नहीं गया है। यहीं पे आके ये स्टॉप लॉस लिया है और ऊपर चला गया है। कंफर्मेशन के लिए आपको कौमुदकी, विजय वेब और भी वेब काफ़ी है। कभी भी आप ट्रेड करिए, अगर ये तीन कंफर्मेशन आपको मिल रही है तो आपका टारगेट अवश्य अचीव होगा। आप इसको बैक टेस्ट करिए और बैक टेस्ट करने के बाद आप इस पर काम करिए। बगैर बैक टेस्ट किए हुए आप मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत करिए, बिल्कुल ट्रेडिंग मत करिए। पहले मार्केट को सीखिए। तो आज मैंने इसीलिए ये बताना उचित समझा। क्या होता है कि लोग आज के डेट में बहुत सारे यूट्यूब चैनल में ये बताया जाता है कि कल मार्केट में क्या होने वाला है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, और मार्केट में क्या संभावनाएं हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और जिनके लाखों में व्यूवर्स हैं, लाखों व्यूज़ आते हैं वीडियो पे। तो ये तो आप उनको देखकर ये तो आपको पता, वो बता देते हैं कि कल मार्केट कहाँ जा सकता है, और आपको मार्केट का थोड़ा थोड़ा भी नॉलेज है तो आप भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि कल का मार्केट ने क्या किया हुआ है कि फ्राइडे को मार्केट ने इस रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट क्लोज हुआ है। अब मार्केट मैं, अगर मुझे बताना हो कि मार्केट कहाँ जाएगा, तो मार्केट या तो गैप डाउन ओपनिंग करेगा और इसके बाद ऊपर जाएगा, या तो गैप अप ओपनिंग करेगा और गैप अप ओपनिंग करने के बाद नीचे आएगा। क्योंकि मार्केट अब बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की मुझे संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि नीचे से फेयर वैल्यू गैप बन गए हैं और मार्केट बगैर स्विंग लो बनाए मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला। सीधा सीधा मार्केट कभी नहीं चलता। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा ये जानने से, क्योंकि आप एंट्री पकड़ नहीं पाएंगे। मार्केट में कंफर्म कोई बता दे आपको कि मार्केट कल ऊपर ही जाएगा, ऊपर जाएगा तो मतलब इस क्लोजिंग के ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट नहीं पकड़ पाएंगे आप। क्योंकि मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा, फिर नीचे जब स्विंग लोज बनाने लगता है मार्केट और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तो पैनिक होकर आप मार्केट से बाहर चले जाते हैं। तो एंट्री पकड़ने के लिए, सही एंट्री जब तक आप नहीं पकड़ेंगे तो आप मार्केट में टिके नहीं रह सकते। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मार्केट का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। जब तक मार्केट के कोर कॉन्सेप्ट के बारे में आप नहीं समझेंगे, तब तक आप इंट्राडे में सक्सेस नहीं हो सकते। तो अगर आपको इंट्राडे करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो कोर कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा। और मैं इस चैनल पे डेली वीडियो में ये चीज़ें बताऊंगा और दिखाऊंगा कि मार्केट में उस दिन क्या हुआ है और क्या हुआ है। और आप 10 वीडियो देख लेंगे तो आपके समझ में आएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको जो चीज़ें ना समझ में आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा। आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन बताऊंगा जो भी आपके समझ में नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं कि कल के मार्केट में क्या होता है। मिलते हैं कल के वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।